सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए टेट परीक्षा पास की जाएगी। इसी को लेकर जो शिक्षक हैं उनकी धड़कन लगातार तेज होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, लगभग 2 लाख ऐसे शिक्षक हैं, इनकी नौकरी पर अब तलवार लटकी हुई है। और मेरी मौजूदगी बरेली के कलेक्ट्रेट में है। देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इनका साफ यही कहना है कि हम अब जो कोई 25 साल को 30 साल नौकरी कर चुका, उसके बाद हम टेट परीक्षा कैसे पास करें। सामने मैं टॉप एंगल से विजुअल दिखाना चाहूंगा, ये बरेली का कलेक्ट्रेट है। और जो शिक्षक हैं इनके हाथों में एक ज्ञापन की कॉपी दिखाई दे रही है। ये आज ज्ञापन देने आए हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ये बताइए कि क्या आप लोगों की मांग है? मैंने कल भी आपसे बात की, अब आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि सरकार हम लोगों की नौकरी और जीवन दोनों को सुरक्षित करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाले, हम लोगों को अलग से कोई स्पेशल टीटी करवाए, जिससे हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके और हमारे परिवार जो हैं आगे खुशहाल जीवन जी सके। यही हमारी सरकार से डिमांड है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। आपका क्या नाम है? घनश्याम। अच्छा, कौन से सन में आप भर्ती हुए हैं? 2009 में। क्या लग रहा है कि सरकार से आप जो ज्ञापन देने आए हैं कि आप लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है? बिल्कुल सरकार को ये वापस लेना चाहिए और हम लोगों के भविष्य को सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और ये निर्णय वापस लेना चाहिए। ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, के विश्वास है सरकार को सुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनेगी सर, बिल्कुल सुनना भी चाहिए सरकार के लिए। बिल्कुल सर। लेकिन जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और सरकार सर दोनों को सुनना चाहिए और ये सरकार जब मंथन करेगी तो पुनर्विचार याचिका जो है वो कर सकती है और इस पर निर्णय ले सकती है सरकार। इस लड़ाई को लेकर कहाँ तक पहुंचेंगे आप लोग? आज तो अभी ज्ञापन से आप सर बिल्कुल कोर्ट तक पहुंचेंगे और आगे तक पहुंचेंगे, जहाँ तक होगा सर जाएंगे, अपने बचाव के लिए बिल्कुल जाएंगे सर। पीछे दिखाऊं, देखिए पीछे भी आपके लिए शिक्षक दिखाएंगे, तमाम जो महिला शिक्षक हैं इनसे बात करने की। उसमें क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, कौन से सन में आप शिक्षक विभाग में भर्ती हुए? 2009 सर। अच्छा, 9 में। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश को कैसे देखते हैं आप? तमाम जैसे शिक्षक है इनकी नौकरी नहीं, उनका अगर आदेश है कुछ सोच समझ के निकाला होगा, लेकिन कुछ ज्यादा सोच लिया। थोड़ा इतना सोच लेते हैं कि क्या नाम है, अगर जब हम आए थे नौकरी में जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी फॉलो करी, सारे एग्जाम पास किए उसके अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ने पास करके तभी नौकरी मिली है। लेकिन टेट बाद में आया है तो वो फॉलो करके बाकी टीचर टेट पास करके ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहे हैं। जैसे जैसे नियम आए हम लोग उसी हिसाब से जॉब में आते गए, लेकिन आप पुराने वाले में नए नियम थोपना ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। अभी आप लोग ज्ञापन देने हैं, इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस होना बहुत मुश्किल है। नहीं, हम लोग जहाँ तक हो सकेगा इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, आप ये समझिए किसी किसी का तो पूरा परिवार इसी नौकरी के ऊपर डिपेंड करता है और कई सालों से वो इस विभाग में काम कर रहे हैं। सरकार के लिए हम लोग बराबर सेवाएं दे रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कितने परिवार इस तरीके से बेघर हो सकते हैं। किसी किसी का पूरा परिवार इसी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है, शिक्षक पढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहा, वो हमेशा ही पढ़ाने में तत्परता उसने दिखाई है। लेकिन जो ये एकदम फैसला लिया गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2010 से पहले जो भी लोग लगे हुए उनके लिए टेट नहीं था। 2011 में टेट आया है, तो उसके बाद जो भी टीचर आ रहे हैं वो टेट किए हुए हैं, अधिकतर उन्होंने मोस्टली टेट निकाल लिया है। लेकिन जो 10 से पहले टीचर लगा उसके लिए ये वरीयता नहीं थी और जो भी हम लोगों ने एग्जाम क्लियर किया था तो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग पूरा करके ही आए हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अकेले हम ही क्यों, और भी तो सारे विभाग हैं, वो सारे काबिल हैं क्या, या हम ना काबिल हैं? अगर वो काबिल हैं तो वो भी एग्जाम में उतरे, सारे लोग तो एग्जाम दे, तो हम तैयार है देने के लिए, हम तैयार हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। आज कलेक्ट्रेट पूछे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी मेन मुख्य मांग है, जो शिक्षक पूरे समाज की नींव रखता है और साथ ही इस देश का भविष्य बच्चों को पढ़ा लिखा के इस काबिल पहुंचाता है कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, बड़े से बड़ा अधिकारी भी एक प्राइमरी या एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के पश्चात ही बनता है। आज उन्हीं शिक्षकों को आप इस तरीके के नए नए आदेश निकाल रहे हो कि उन्हें रोड पे उतरना पड़ रहा है, ठीक है, उनको पूरा जन सैलाब हमें साथ में लेके चलना पड़ रहा है, तब हमारी बातें सुनी जा रही हैं। ये चीज बहुत ही मर्यादित इन लोग के आदेश निकल रहे हैं, इन लोग को सोचना पड़ेगा इस बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार के सर सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि अगर जो चीज पहले नहीं थी, आपने टेट जब से लागू किया, ठीक है, उसके बाद से सभी शिक्षक आए, टेट पास करके आए, तभी उनको भर्ती मिली, लेकिन उससे पहले के लोगों पे क्या मैं दोबारा ये चीजें क्यों थोपी जा रही है? क्या कोर्ट के जज भी दोबारा से अपना वही पुराना एग्जाम दे करके आ सकते हैं उस पद पर? उनके लिए खुद की ये चीज क्यों नहीं लागू की जा रही है? जज है, जज भी आप ये क्वालिफिकेशन पार करके तब आप उस जगह पहुंचे हो, एग्जाम दे के पहुंचे हो, आप दोबारा वो एग्जाम दे के देखिए, फिर आप हमसे मांग कीजिए कि हम वो एग्जाम पास करें। हम नहीं करेंगे जब तक कि इस चीज को बिल्कुल सुधार करके आप हमारे सामने नहीं रखेंगे। आपका क्या नाम है?
सीरत खान। अच्छा, कितने साल आप शिक्षा विभाग में नौकरी कर चुके सर मैं पहले शिक्षा मित्र थी, मैंने भी बहुत झटके झेले हैं और उस झटके के बाद मैंने अपना सीटेट टेट और सुपर टेट करके मैं दोबारा शिक्षक बनी हूँ और मेरा सारी चीजें मेरी क्लियर है, जूनियर वाला टेट भी क्लियर है। मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ खड़ी हूँ कि ये गलत है, जो झटका मैं झेल चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती ये झटका दोबारा झेला जाए। ये पहले भी गलत हुआ था लेकिन झेल लिया गया, अब नहीं झेला जाएगा। अब मैं अपने साथियों के साथ खड़ी हूँ सर, प्लीज। साथ खड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और ये बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये एक तरह से मतलब परेशान करने वाली स्थितियां पैदा कर दी गई हैं। जो शिक्षक पहले अपनी योग्यताओं के आधार पर और जो अहर्ताएं थी उनको पूरा करने के बाद में दोबारा जब आया है, तो ये तो उस तरह से हो गया जैसे कि पहले आप नदी पार कर गए थे, अब ये बाढ़ आई, अब इसमें फिर से पार करके दिखाओ, तो ये तो गलत है। और सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसे अपने हित के जब कानून उनके लिए होते हैं तो आप रातों रात मतलब तरह तरह के मतलब वो अधिनियम पारित करके, जैसे कई हैं, एक इलेक्शन कमीशन का ही था, आपके चैनल ने ही दिखाया था, उसमें जब आप मतलब न्यायमूर्ति की मांग करी गई थी, एक पैनल बनेगा उसमें न्यायमूर्ति भी शामिल होंगे। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति को मतलब वह बाहर करके अपनी कमेटी गठित कर ली। तो जब इस तरह के निर्णय आप अपने पक्ष में ले सकते हैं तो हमारे पक्ष में क्यों नहीं ले सकते, जब हम पहले से योग्यताधारी हैं, अहर्ताएं पूरी करके जब इस विषय में आए हैं। अच्छा बताइए, कहाँ तक लेके जाएंगे इस लड़ाई के लिए? अभी तो आप लोगों ने ज्ञापन की शुरुआत की है। ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती। मैं न्यायपालिका से भी ये निवेदन करूंगा कि यथा अगर वो सब चीज़ों का संज्ञान ले रही है, सरकार के सोए हुए फैसले को वो जनता के सामने ला रही है, तो सरकार को उसे ये भी आदेश करना चाहिए था कि आप शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो उनकी शैक्षिक योग्यता पर। ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जिन्होंने इस देश को जज, IAS, PCS सब लोग दिए। सरकार को ये करना चाहिए कि एक विद्यालय में जो मानक है पूरे उन मानकों को पूरा करे, शिक्षकों को पूरा करे, और सबसे बड़ी चीज जो हमारा शिक्षक 108 प्रकार के कामों से लादा गया है, उन 108 प्रकार के कामों को आप हटा दीजिए, केवल और केवल शैक्षिक कार्य में शिक्षक को लगा दीजिए। मैं नहीं समझता ये प्राइवेट दुकानों में जो शिक्षा चल रही है उससे बढ़िया शिक्षा हमारा बेसिक अध्यापक देता है। जो लोग कहते, कभी के पिछली बार भी एक बार फेसबुक पर कुछ लोग नाराज हो गए थे कि प्राइवेट दुकान कह दिया। प्राइवेट दुकान से मतलब ये है कि केवल बच्चे की ड्रेस और टाई बेल्ट पहनना ही केवल अपने आप में वो नहीं है पूरा। ये बताइए कि कल मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि हम बोर्डों को करना शुरू करेंगे, नहीं मानेगा। आज आपने ज्ञापन से शुरुआत की है, क्या लग रहा है कि आगे की लड़ाई कहाँ तक लेके जाएंगे आप? हम सरकार से हम पुनर्विचार के लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, और इस पर अगर पुनर्विचार नहीं करती है और सरकार हम पर जबरन ऐसे आदेश यदि थोपती है तो आगे की लड़ाई हम आगे जारी रखेंगे। देखिए, ये तमाम जो शिक्षक है, एक बार मैं आपके लिए विजुअल दिखाना चाहूंगा। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट में जो शिक्षक हैं वो पहुंचे। इनका साफ यही कहना है कि सरकार के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, विभागीय टेट परीक्षा करानी चाहिए। 25 साल 20 साल से ज्यादा हम लोग नौकरी कर चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे? परिवार भी हमारा इस लायक नहीं है कि जिससे कि बच्चों के लिए कहीं हमारा नौकरी मिल चुकी है। लेकिन इनका साफ अब यही कहना है कि सरकार को इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।